अल कायदा का यहाँ भारत में इंटरेस्ट क्यों, और उसे क्यों इतना इजी लग रहा है कि यहाँ पर हमारी भर्ती हो जाएगी? मैं तो एक ही सवाल पूछूंगी आज। मैं बीच में किसी के नहीं बोला। मैं बेचैनी से इसका जवाब देने के लिए बैठा हुआ था। मैं चाह रहा था कि आप थोड़ा सा मेरे तरफ तवज्जो अगर करें तो मैं इस बात को बता दूं। मैंने लगातार यही कहा है और लगातार डिबेट्स में मैं यही कह रहा हूं कि हिंदुस्तान एक ऐसी जगह है, एक ऐसा देश है जहां पर मुसलमानों को लेकर के आइडियोलॉजिकली उनको भटकाया जा रहा है, और हिंदुस्तान में जो गवर्नमेंट के इनिशिएटिव से अफेक्टेड लोग हैं उनको विक्टिमाइज करने के लिए, उनको हाईजैक करने के लिए ये टेररिस्टों को बहुत बड़ा एक अपॉर्चुनिटी दिख रहा है। इसके लिए वो हिंदुस्तान पसंद कर रहे हैं। बट द मैटर ऑफ द फैक्ट इज, यहाँ पे जिस तरह से गुरु प्रकाश जी बोल रहे थे 5 साल पहले जब CAA आया, तो अगर उस वक्त आप लोग विरोध ना करते तो शायद आज दीपक बच सकता था। बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए आपने ये कानून लाया साहब, घर में रोशनी लगा करके शहर में दिया लगाने की कोशिश की जाती तो बहुत अच्छा होता, सभी लोग उसको सराहते। लेकिन जब आप घर में ही रोजगार नहीं दे पा रहे हो और आप बांग्लादेशी हिंदू लाने की कोशिश कर रहे हो और उनके जॉब की अपॉर्चुनिटीज की आप बात करोगे तो जाहिर सी बात है इसका आपको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। लोग इसके खिलाफ में खड़े रहेंगे। अब बात रही हिंदुस्तान में जिस तरह से हमको लड़ना है, यहाँ के लोगों से भी लड़ना है। जो यहाँ के लोग आईसिस में भर्ती हो रहे हैं, अलकायदा में भर्ती हो रहे हैं, उसको भी रोकना है। साथ ही साथ बांग्लादेश के साथ जो हमारे टाई अप्स हैं उसको भी देखना है। इसके लिए गवर्नमेंट को चाहिए कि कड़े से कड़े स्टेप्स उठाएं। जिस तरह से बांग्लादेश के साथ टाई अप्स रहे हैं, अगर हमारे लिए फायदेमंद हो सकते हैं तो हमें जरूर उसके खिलाफ में, वो जो बांग्लादेश में रह रहे हैं वो भी, चाहे वो हिंदू हो मुस्लिम हो, वो मुसलमान है, वहां पर जो भी वो लोग इंसान है, वहां पर जुल्म हो रहा है, अगर बर्बरियत हो रही है, अगर उनके ऊपर हिंसा हो रही है तो पड़ोसी मुल्क होने के नाते हमारी जिम्मेदारी है कि हम वहां पे इंटरवीन करें। अच्छा, ये ना सोचें कि नहीं, आप इंटरवीन तो करना चाहिए, पर मुझे बताइए उमर जुनैदी भाई, कितने मुसलमान जो हैं वो सड़कों पर निकले? जैसे गाजा के लिए मार्च निकाला था, वैसे यहाँ बांग्लादेश में हो रही अट्रॉसिटीज के लिए, माइनॉरिटीज के लिए निकाला हो उन्होंने मार्च। बिल्कुल बगल वाला मुल्क है। कितने लोग? बिल्कुल, ये दोनों चीजें अलग है। पैलेस्टाइन इजराइल का मैटर मैं बता तो रहा हूँ आपको। पैलेस्टाइन और इजराइल का मैटर अलग है। इजराइल इज ऑक्युपाइंग कंट्री, वो खुद दूसरों की कंट्री पे कब्जा रह के जगह वहां पे उन्होंने बनाई और उन्हीं से छीनने की बात कर रहे हैं। और ये जो एट्रोसिटीज की बात है, ये एट्रोसिटीज तो हमारे देश में भी रही। एट्रोसिटी हर देश में होती है, ये वहां का कानून, वहां का। जुनैदी भाई, मतलब आप जस्टिफाई कर रहे हैं कि मुसलमान हमास आतंकी अगर इजराइल पर अटैक करता है, इजराइल के लोगों को बंधक बनाता है और फिर इजराइल अपने बचाव के लिए किसी तरह का कोई फैसला करता है, तो आप उसके लिए तो सड़कों पर उतर आएंगे। लेकिन वहां बांग्लादेश में अगर हिंदू जलाए जाते हैं, उनके घरों को जलाया जाता है, उनके लोगों को मारा जाता है, मतलब हिंदुओं को मारा जाता है, तो इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है? नहीं, फर्क पड़ता है। कहां फर्क पड़ रहा है? मैं पूछ रही हूँ ना आपसे भाई कि कितने मुसलमान सड़कों पर निकले हैं? जुनैद भाई, कितने निकले हैं और कहा है कि हिंदुस्तान में मुसलमानों के साथ मॉब लिंचिंग हुई? कितने हिंदू सड़कों पे उतरे? गाय के नाम पर मुसलमानों को मारा गया, कितने हिंदू सड़कों पे उतरे? अब मैं आपको गिनाऊं कितने हिंदुओं की लिंचिंग हुई है यहाँ हिंदुस्तान में भी? मैं गिनाऊं आपको कितने हिंदुओं की लिंचिंग हुई है? जुनैद को गाय के नाम पे मारा गया। बस एक जुनैद आपको याद आता है, अखलाक आपको याद आता है, पहलू आपको याद आता है, तबरेज आपको याद आता है, आपको बाकी हिंदू पालघर के साधु याद नहीं आते, अंकित आपको याद नहीं आते हैं, वो तिवारी जो मारे गए हैं वो आपको याद नहीं आते हैं। मतलब एक के बाद एक लंबी फहरिस्त है सर, वो आपको याद नहीं आती है। आपको 4 मुस्लिम नाम रटे हुए हैं और बाकी लिंच किए गए हिंदू हिंदुस्तान में आपको याद नहीं आते हैं। हर साल बकरा ईद पर गाय के नाम पे मॉब लिंचिंग, हर साल रामनवमी पर, रामनवमी के जुलूस पर पथराव होते हैं इसी हिंदुस्तान में। हिंदू क्यों नहीं सड़कों पे आते? तो केवल मुसलमान कैसे बेचारा हुआ? फिर यहाँ तो हिंदू भी बेचारा हुआ। मुसलमान हमेशा से खड़ा रहा है। कहाँ खड़ा रहा है मुझे ये बताइए ना। मुसलमान गाजा के साथ खड़ा हुआ दिखाई देता है, बांग्लादेशी हिंदुओं के साथ खड़ा क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? जानवर पकड़े जाते हैं, मॉबलिंग, फिलिस्तीन के बड़े बड़े यहाँ पर पटके और झंडे तो फहरा दिए जाते हैं। बांग्लादेश में मारे जा रहे हिंदुओं के नाम पर एक ट्वीट किया है किसी ने, एक स्टेटस लगाया है किसी ने?
ऑल आइज ऑन बांग्लादेश लिखा है किसी ने? कोई हिंदू खड़ा होकर के मुसलमान की हिफाजत कर रहा और कह रहा कि आप मुझे सर बोलने की जरूरत नहीं है। सर ये जो है इसे दोहरा रवैया कहते हैं, डबल स्टैंडर्ड, सेलेक्टिव अप्रोच कहते हैं। दीज आर द 3 वर्ड्स आई विल डिस्क्राइब यू एंड योर आइडियोलॉजी इनटू। संगीत रागी जी, बहुत आसान है कि नहीं ना 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 ना, इजराइल और फिलिस्तीन तो बिल्कुल अलग मामला है बहन रूबिका, उसमें तो हमको निकलना पड़ेगा, वहां तो बहुत जरूरी है निकलना। बांग्लादेश का हमें क्या लेना देना? कितने हिंदू उसके साथ में खड़े रहे? हाँ अरे और कितने गाजा खड़े हो गए आपके साथ? कितने गाजा वाले खड़े हो गए? कितने जुलूस निकाल दिए उन्होंने? अगर नहीं अगर गिव एंड टेक का रिलेशन है तो मुझे बताइए कितने गाजा हैं, कितने गाजा में रहने वाले हैं जो आपके लिए जुलूस निकाल दिया है? बड़ा यहाँ पर खड़े होकर हमें गाजा वालों के लिए जुलूस निकालना है। अगर गिव एंड टेक है तो बांग्लादेशी आपके साथ नहीं खड़ा तो आप उनके साथ नहीं खड़े हैं, यहाँ का हिंदू आपके साथ नहीं खड़ा इसीलिए आप बाकी हिंदुओं के साथ नहीं खड़े हैं। हाँ तो कौन से अरबियों ने आपके लिए निकाल दिया? कौन से अरबी ने आपके लिए जुलूस निकाल दिया ये बताइए? कौन से अरबी ने जुलूस निकाला? कौन से गाजा में रहने वाले ने आपके लिए, फिलिस्तीनी ने जुलूस निकाला? मुस्कान के साथ में कौन हिंदू खड़ा था? वो लड़कियों के साथ में 6 हिजाबी लड़कियों के अरे साथ भैया कौन, मैं कह रही हूँ आपको अरब मुल्क का कौन सा अरब आपके साथ खड़ा है? और बीजेपी उसके खिलाफ में रही। उमर जुनैदी ये बताइए, अगर ये अट्रॉसिटीज आप कह रहे हैं तो कितने अरबी आपके लिए जुलूस निकालते हुए दिखे हैं? कितने फिलिस्तीनी आपके लिए जुलूस निकालते हुए दिखे हैं? बेशर्मी की हद होती है जुनैदी भाई। आप कह रहे हैं कि चूंकि यहाँ भारत का हिंदू हमारे साथ खड़ा नहीं रहा, जो कि हमेशा खड़ा रहा है, हम नहीं इनके साथ खड़े रहे होंगे, लेकिन गाजा के साथ खड़े हो जाएंगे। संगीत रागी जी, मैंने ऐसे बोला ही नहीं। अभी बोले आप सर, अब बोले आप। मैंने ऐसे बोला ही नहीं। मैंने ये कहा कि देश में एट्रोसिटी होना ये देश के कानून की व्यवस्था का काम है। यहाँ पर भी एट्रोसिटीज होती है, बांग्लादेश में भी हो रही होंगी। हाँ, बांग्लादेश में हो रही होंगी। एक एक शब्द बहुत चुनकर बोल रहे हैं आप, हो रही होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। संगीत रागी जी, देखिए जो बांग्लादेश में हो रहा है वो इस्लामिक जिहाद है। बांग्लादेश में 22% से आबादी हिंदुओं की घटकर 7.95% हो गई है और भारत में मुसलमान 9.6% से 15%, 16% के आसपास हो गया है। तो भारत में कितनी एट्रोसिटी है मुसलमानों के खिलाफ और बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ कितनी एट्रोसिटी है, ये पूरी दुनिया इस एक छोटे से डेटा से जान लेती है। दूसरी बात, जो बांग्लादेश में पाकिस्तान में देवबंद और जमीयत की इस्लाम की टीचिंग है वो भारत के इस्लाम की टीचिंग से अलग नहीं है। इसलिए भारत जो काम बांग्लादेश में हो रहा है, जो पाकिस्तान में हुआ है और जो अफगानिस्तान में हुआ है, वो भारत में भी होगा। वक्त की बात है। अभी मुसलमानों की आबादी यहाँ 17% है, इसलिए वो दारुल अमन की बात करेंगे, दारुल इस्लाम की बात अभी नहीं करेंगे। लेकिन सिमी तो खुल करके बात करता है इस पर ना, पीएफआई तो खुल करके इस पर बात करता है ना। क्या मुस्लिम लीग का एजेंडा बदल गया है? क्या नहीं बदला है। ये वक्त की बात है। हिंदू यदि ये सोचता है कि हम इनसे सद्भाव के साथ रह करके, इनको मान मनोवल के साथ कर करके आप इनको बदल देंगे, इनकी मानसिकता को बदल देंगे, जैसा कि प्रयास हो रहा है, तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी है हिंदुओं की। बांग्लादेश की जो हालात है, क्या पश्चिम बंगाल के बहुत सारे इलाकों के अंदर नहीं है क्या? क्या बिहार के अंदर ऐसा नहीं है क्या? क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर ऐसा नहीं है क्या? क्या संभल में ऐसा नहीं हुआ है क्या? क्या कश्मीर के अंदर नहीं हुआ है क्या? क्या कश्मीर के अंदर 4.5 लाख हिंदुओं को बाहर निकाल दिया गया तो क्या कर लिया हिंदू समाज?